नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, आज के टाइम पे पूरी दुनिया में हिंदी का एक अपना अलग ही महत्व है। हिंदी के बारे में लोग जानना चाहते हैं, हिंदी के बारे में लोग पढ़ना चाहते हैं और बहुत से लोग हिंदी को बोलते भी हैं। सिर्फ दुनिया को छोड़ो, बहुत से ऐसे छोटे छोटे देश हैं जहाँ हिंदी को फॉलो की जाती है, बॉलीवुड को पसंद की जाती है और हिंदी गानों को सुना भी जाता है, हिंदी लिटरेचर को पढ़ा भी जाता है। लेकिन दोस्तों, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई है तो उसके बाद बहुत से राज्य हिंदी को लेकर कंफ्यूज हैं, तो बहुत से राज्य हिंदी को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिनमें से एक राज्य की बात मैं कहना चाहूंगा, तमिलनाडु, जहां हिंदी को लेकर और क्षेत्र परिसीमन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बहुत ही इनका आरोप और प्रत्यारोप जारी है। दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। एक का कहना है कि हिंदी को थोपा जा रहा है, तो दूसरा कह रहा है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग हिंदी के बारे में कहीं जिक्र नहीं है, तो उसमें थोपने जैसा कोई बात बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या हिंदी को लेकर तमिलनाडु में विरोध कोई एक नया विरोध प्रदर्शन है, या इसके पीछे एक बहुत पुरानी परंपरा जुड़ी हुई है, या तमिलनाडु के जो अभी रूलिंग पार्टी है डीएमके, उनके पॉलिटिकल मूवमेंट का एक हिस्सा माना जाता है कि समय समय पर हिंदी का विरोध किया जाए ताकि उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है धीरे धीरे टाइम टू टाइम अपग्रेड होता रहे। दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में हम जानेंगे कि हिंदी को लेकर तमिलनाडु में ये जो विरोध प्रदर्शन है वो आज की प्रदर्शन है, या इसको लेकर कई साल हो चुके हैं, या आजादी से पहले क्या एक लंबा इतिहास है हिंदी को लेकर वहां जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन होता है। तो थोड़ा जानते हैं पहले इस बात पर कि तमिलनाडु में हिंदी का विरोध कब से हो रहा है। उसके बाद हम थोड़ा एनालाइज करेंगे कि हिंदी को लेकर वहां के डीएमके पार्टी क्या सोचती है और इस पर डिफरेंट लोग क्या कहना चाहते हैं। दोस्तों, तमिलनाडु में हिंदी को लेकर इसका विरोध प्रदर्शन 1928 से स्टार्ट हुआ था। उस टाइम पे पंडित मोतीलाल नेहरू जी ने कहा था कि गवर्नमेंट ऑफिस में जितना भी काम होता है उसके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग होना चाहिए, जिसको लेकर पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अगर प्रोटेस्ट कहीं से हुआ वो तमिलनाडु के लीडरों ने किया। बाद में ये मामला शांत हो चुका था, लेकिन असली कहानी शुरू होती है 1937 में, जब 1937 में तमिलनाडु में उस टाइम पर इसको मद्रास प्रांत के नाम से जानते थे। उस समय कांग्रेस के लीडरशिप में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की सरकार थी। उन्होंने आदेश दिया था कि तमिलनाडु के सभी स्कूलों में हिंदी भाषा कंपलसरी भाषा के तौर पर लिया जाना चाहिए। उस टाइम पर जब ये आदेश दिया गया तो इसका पूरे तमिलनाडु में सभी नेताओं ने जमकर विरोध किया। खास तौर पे ईवी रामसामी, जो बाद में जाकर पेरियर के नाम से मशहूर हुए, उन्होंने इसका बहुत ज्यादा खुलकर फ्रंट फुट में आकर उन्होंने इसका विरोध किया। उनके साथ जस्टिस पार्टी ने भी विरोध किया और इसी जस्टिस पार्टी को आज के समय में डीएमके पार्टी के तौर पे जानते। लगातार 3 साल इसका विरोध होता गया। इन 3 साल के विरोध में 2 युवकों की मृत्यु हुई थी, जिनमें से एक का नाम थलामुथी और दूसरा का नाम नटराजन था। 100 से ज्यादा लोग इस विरोध प्रदर्शन में घायल हो चुके थे। 1200 से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। 3 साल लगातार जब विरोध प्रदर्शन बड़े लेवल पर तमिलनाडु में होता गया तो 1940 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के साथ ही मद्रास प्रांत में ये जो प्रस्ताव था इसको विड्रॉ कर लिया गया और इसको वापस लिया गया। ये मामला यहाँ शांत हो चुका था। पूरे तमिलनाडु में फिर शांति थी, हिंदी के प्रति कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। लेकिन 1963 की बात है, जब कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात हुई, क्योंकि 26 जनवरी 1965 को हिंदी को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना था, जिसको लेकर फिर एक बार तमिलनाडु में जमकर विरोध हुआ। इतना विरोध हुआ कि 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। कांग्रेस के ऑफिस के सामने 8 से ज्यादा लोग जिंदा जल गए। कई लोग इसमें घायल हो चुके थे। इसके साथ ही डीएमके से लेकर कई जो डिफरेंट पार्टीज के लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने हिंदी के विरुद्ध जमकर प्रदर्शन किया। इतना प्रदर्शन किया कि जहां जहां हिंदी के साइन बोर्ड थे उसको उखाड़ के फेंक दिया। फिर बाद में इसको 1967 में इसको विड्रॉ कर लिया गया था और इसी के साथ हिंदी प्लस इंग्लिश को भारत का ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे इसको लिया गया। लेकिन 1968 की बात है, जब तमिलनाडु की सरकार ने यह डिसीजन लिया कि तमिलनाडु में 2 लैंग्वेज थ्योरी पर वो चलेंगे। पहला तो वो तमिलनाडु में तमिल लैंग्वेज को लेंगे, दूसरे तौर पे वो इंग्लिश लैंग्वेज को लेंगे। यानी तमिलनाडु के विद्यालयों में तमिल के साथ इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाएगी, यानी उनका सिलेबस तमिल के साथ इंग्लिश में भी होगा।
जिसका असर ये हुआ कि भारत में सॉफ्टवेयर की जो रिवॉल्यूशन है वो साउथ इंडिया से स्टार्ट हुई, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दी गई, लोकल लैंग्वेज को भी इंपॉर्टेंस दी गई, जिससे बहुत से आज के डेट में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की बात करेंगे, एक सॉफ्टवेयर हब की बात करेंगे, तो स्पेशली वो हमारा साउथ इंडिया है। और हजारों की तादाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर साउथ इंडस्ट्री से आते हैं, साउथ स्टेट से आते हैं, उस एरिया से आते हैं जो देश के साथ विदेशों में अपना नाम कमा रहे हैं, भारतवर्ष का नाम कमा रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये तो जस्ट कहानी मैंने आपको बताई कि हिंदी का विरोध तमिलनाडु में कब से हुआ। अब थोड़ा इस पे एनालाइज करते हैं कि हिंदी के विरोध करते करते इस पे इतना ज्यादा विरोध क्यों हो रहा है और क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसके बारे में कोई चीजें उल्लेखित है, थोड़ा इसको जानते हैं। अब दोस्तों 1986 एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग और 2020 एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, इन दोनों पॉलिसी को जब आप स्टडी करेंगे तो इसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि आपको हिंदी लेना कंपलसरी है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें ये है कि जब आप हिंदी बेल्ट में हैं तो वहाँ पे आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर कोई तीसरा लैंग्वेज दक्षिण भारत का लैंग्वेज ले सकते हैं, या फिर आपके नॉन हिंदी लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं। लेकिन इन चीजों पे कहीं भी क्लियर राइट नहीं है कि आपको हिंदी लेना पड़ेगा। अगर आप साउथ इंडिया की बात कर रहे हैं तो साउथ इंडिया में जब आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे तो जरूरी नहीं कि आपको दो लैंग्वेज जो भारत की लैंग्वेज होनी चाहिए और थर्ड लैंग्वेज जो फॉरेन लैंग्वेज होनी चाहिए, उनमें से आप कुछ भी सेलेक्ट कीजिए। कहीं ये मेंशन नहीं है कि आपको हिंदी ही लेना है और हिंदी कंपलसरी है, कहीं इसका कोई जिक्र नहीं है। जब इन चीजों का कहीं पे जिक्र नहीं है तो इन चीजों को लेकर विरोध प्रदर्शन समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज तमिलनाडु में जिस तरीके से परिसीमन को लेकर और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हिंदी को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो इसमें लोगों को समझने की जरूरत है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि आपको हिंदी लेना कंपलसरी है। उस एरिया के अकॉर्डिंग, भौगोलिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग और सामाजिक दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग, उस हालात को देख के आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल लगता है आप उस लैंग्वेज में पढ़ाई कर सकते हैं। या हर एक स्टेट की अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, वो अपनी भाषा और संस्कृति में अपने सिलेबस को कंटेंट कर सकते हैं। उसके साथ कोई दूसरा लैंग्वेज लेना चाहे तो छात्र इंडिपेंडेंट है, वो कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। लेकिन कहीं भी हिंदी के बारे में मेंशन कंपलसरी कहीं भी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से तमिलनाडु में इसको लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो उसके पीछे कई सारी इसकी कहानी बताई जा रही है कि हिंदी को एक्सेप्ट करने का मतलब है कि दक्षिण भारत में हिंदी का साम्राज्यवाद का विस्तार करना चाहती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार। और परिसीमन करने के साथ ही वो अपनी नंबर ऑफ जो सीट्स होंगे लोकसभा में उसको बढ़ाना चाहती है, क्योंकि हिंदी भाषा क्षेत्र में परिसीमन होने पर वहां सीटें बढ़ेगी तो इसका फायदा शायद बीजेपी को मिलेगा, ऐसा वगैरह वगैरह बाकी जो पार्टियां होती है वो ऐसा सोच रहे हैं। और एक कहानी तो ये भी है कि जो डीएमके है उनके इतिहास में है कि हिंदी भाषा का विरोध करना उनके राजनीति का एक हिस्सा इसको माना जाता है कि अगर आप हिंदी का विरोध करेंगे तो उनकी पॉलिटिकल जो क्रिएटिविटी है उसको बूस्ट मिलेगा। उनका कहना यह भी है कि धीरे धीरे अगर सभी लोग तमिलनाडु में या बाकी राज्यों में जो साउथ इंडिया के राज्य हैं उसमें अगर हिंदी को पढ़ेंगे तो धीरे धीरे उनकी संस्कृति को नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिंदी को एक्सेप्ट करने से उनकी बेसिक जो रूट्स है, जो उनकी संस्कृति है, उसको नुकसान हो सकता है। उनकी भाषाओं को, जो क्षेत्रीय भाषा लोकल लैंग्वेज है, उनको बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर दोस्तों, इसमें मुझे पता नहीं कितना नुकसान होगा कितना नहीं होगा, क्योंकि मेरी वीडियो हिंदी में बनती है और मैं कंफर्टेबल हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से हूँ, तो मैं आराम से इस चीज़ को बोलता हूँ। मुझे देश के सभी भाषाओं से प्यार है और देश में तमिलनाडु में जो तमिल लैंग्वेज है वो भारत की प्राचीन भाषाओं में से एक उसको मानी जाती है। सभी भाषाओं का एक सम्मान है, मान मर्यादा है और हमें सोचना चाहिए सभी भाषाओं का सम्मान दें, सभी भाषाओं को सीखें, क्योंकि ये हमारी भाषा है, हमारे भारतवर्ष की भाषा है। अब जब इसका विरोध लगातार प्रदर्शन हो रहा है तो पवन कल्याण ने भी अपना एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि भाषा को लेकर जब विरोध हो रहा है तो बहुत सी मूवी, यानी कि साउथ इंडस्ट्री की मूवीज, वो पैन इंडिया मूवीज होती है, हिंदी में उसको डब करते हैं, उसको लॉन्च करते हैं और फाइनेंशियली स्ट्रांग भी होते हैं, तो इन चीज़ों पर भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए। हालांकि जब पवन कल्याण ने स्टेटमेंट दिया तो इनके अगेंस्ट बोलने के लिए जो है प्रकाश राज हमेशा तैयार रहते हैं, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट इस पे दे डाला। अब ये कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, खैर इसको आप लोगों को एनालाइज करना है। आपको भी इसमें एनालाइज करके अपनी बातें कमेंट सेक्शन में जरूर देनी है, ताकि मैं भी एनालाइज करूँ कि आप इस वीडियो को फुल वॉच करने के बाद आपकी प्रतिक्रिया क्या होती है।
लेकिन जिस तरीके से इस देश में अगर हम भाषा में एक दूसरे से लड़ते रहे, हम संस्कृति को लेकर लड़ते रहे, तो इस देश में यूनाइट कब होंगे? हमें विश्व गुरु बनना है आगे जाके। एक विजन जो है देश में कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखना है। क्या ऐसे लड़ते रहेंगे आपस में तो विकसित राष्ट्र बन पाएंगे? अगर हमें डेवलपमेंट करना, ग्रोइंग करना है एक दूसरे के साथ, तो हमें इन भाषाओं को छोड़ के हमें ये देखना, हमारी विजन ये होनी चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़े। आज की ये एआई टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरीके से आगे बढ़े, इन पर काम करना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से पूरी दुनिया में ग्लोबल लैंग्वेज के तौर पे इंग्लिश का डंका बज रहा है, तो सभी को ये लैंग्वेज तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। साथ में भारत की जो बाकी लैंग्वेज है इनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। खैर दोस्तों, राजनीति में ये सारी चीज चलती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप होता रहेगा। अगर आपने वीडियो देख ली है सो प्लीज एक बार लाइक जरूर करें, एक कमेंट्स जरूर दें और थोड़ी सी प्रतिक्रिया हमें दें, क्योंकि हमें पता तो चले कि आप हमारी वीडियो को किस तरीके से वॉच और एनालाइज करते हैं। अब समय हो चुका है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।